प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। स्टार्ट में ही हम लोगों ने एक चीज डिसाइड कर दिया, फ्लूइड का मतलब लिक्विड्स और गैस दोनों। फ्लूइड्स consist liquid or gases। Gases are highly compressible in nature, but liquid almost incompressible due to compressibility of gases, its density get varied at changing pressure while temperature remain constant। So thermodynamic behavior of gases play important role in variation of its density। सबसे पहला फैक्ट ये हो गया, कोई भी फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है कैसे समझें? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। इसका मतलब कितना कंप्रेस्ड हो सकता है। लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेस 1/k का वैल्यू नेग्लिजिबल है, वाइल गैस का जो 1/k होता है बहुत ज्यादा चेंज होता है। जो फिजिकल इफेक्ट होगा वो क्या दिखाएगा? अगर जो कंप्रेसिबल है उसका डेंसिटी क्या होगा? चेंज होगा एज चेंज इन प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, या टेम्परेचर के इफेक्ट से भी डेंसिटी में चेंजेज आ जाता है। यानी वॉट एवर वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन गैसेस मॉलिक्यूल्स बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल फिजिकल एजेंट, कोई भी फिजिकल एजेंट में अगर बदलाव हो रहा है तो उसके डेंसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो इस कारण से जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज अलग अलग बनेंगे तो उसमें हमारा क्या इसका रोल होने जा रहा है। तो ये मैंने पहले बता दिया, फ्लूइड क्या है, लिक्विड है या गैस है। तो इसमें क्या है, गैसियस स्टेट जो है हाईली कंप्रेसिबल है, लेकिन जो लिक्विड है ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है। अगर कंप्रेसिबल है तो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर किसमें होगा? गैसेस के साथ होगा, लिक्विड के साथ तो नहीं आएगा। इसमें होता क्या है, डेंसिटी इसका चेंज करेगा एज चेंज इन प्रेशर, जबकि मैंने यहाँ टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो कह रहा है इसका अलग अलग बिहेवियर्स बनेगा। कैसे बनेगा इसको डील करना है।
इसी में कंटिन्यू करो। फॉर गैस इक्वेशन क्या कहता है? फॉर 1 kg mass of gas, P into a specific volume. 1 kg गैस में क्या वॉल्यूम होगा? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी VS लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। वेयर VS, वेयर T ये प्रेशर हो गया, VS स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, RT, R मतलब गैस कांस्टेंट, T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? सिंस स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब हुआ मास बाय वॉल्यूम बाय मास। इसका डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस और लिक्विड फॉर 1 kg मास ऑफ 1 kg मास। इसका सेकेंड चीज हुआ दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। सो यहां ये भी लिखा जा सकता है P बाय रो इज इक्वल टू RT, दैट इज कांस्टेंट। P बाय रो, वेयर P बाय रो जो है, रो हमारा क्या है? डेंसिटी, यानी P बाय रो इज इक्वल टू RT हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको ही हम कंसेप्ट में लाएंगे अलग अलग कंप्रेसिविटी फैक्टर के लिए। इतना पहले लिख लीजिए। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, और हम एयर के लिए क्या होगा कांस्टेंट, ये जनरेट करेंगे। तो इस इक्वेशन से R इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर बाय डेंसिटी इनटू टेम्परेचर। तो प्रेशर के लिए आप क्या लिखते हैं? न्यूटन बाय, या डायरेक्ट kgf फोर्स के लिए, बाय एरिया मीटर स्क्वायर। यहां क्या है? रो डेंसिटी है, तो kg बाय मीटर क्यूब, और यहां केल्विन। कुल मिला के क्या है? अगर इसको हम न्यूटन में रख लें, न्यूटन मीटर, ये मीटर क्यूब है, एक कब बचेगा, एक ऊपर जाएगा, बाय केजी और केल्विन, यानी R का यूनिट हो गया जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। R के लिए क्या हुआ? जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डायमेंशन में, तो न्यूटन के लिए क्या आएगा? MLT-2, और ये क्या है? M मीटर है मास के लिए, क्या आएगा यहाँ? L, और ये kg है तो M, और ये क्या आएगा? K। नेट डायमेंशन क्या बना? M और M तो कैंसिल, 0, और L2 T-2 K-1, ये मेरा इसका क्या हुआ? डायमेंशन बन गया। SI यूनिट में और MKS सिस्टम में जब करते हैं, द वैल्यू ऑफ R ऑफ एयर, अगर यहां से बनाए तो ये kgf मीटर है ही पूरा, 1 मीटर ऊपर जाएगा ना, kgf मीटर बाय kg पर kg केल्विन,
एयर लेंगे तो ये आ जाता है 29.3 फॉर एयर के लिए इसमें 29.3 करेंगे तो ये मेरा आर आएगा और ये कितना होगा, अगर आप इसको एसआई ले लेंगे इन एसआई यूनिट आर इज इक्वल टू 29.3 और इसको कन्वर्ट कर लें 9.81 से, इसको 9.81 kg में कन्वर्ट होगा, कितना आएगा ये, जूल पर केजी पर केल्विन कर देते हैं इसको डायरेक्ट, जूल पर केजी पर केल्विन, ये कितना आएगा हमें 287 आ रहा है, 287 आता है ये होगी, तो ये आर का वैल्यू हो गया आपके पास, ये डायमेंशन हो गया। अब अगला प्रैक्टिस करेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कर लीजिए। क्या लिखा सर, आर इज 29.3 जेईई में एक आध क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ देता है, हम नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, हम नॉट है, मिटा दें इसको। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारा एम क्या, डेंसिटी चेंज को हम रेगुलेट कर रहे हैं, we change in density of gases, density of gases at occurred at constant temperature, constant temperature, constant temperature is called isothermal process. For this process, pressure by density is always constant. Adiabatic process, if the change in density of gases occur without exchange of heat inside or outside,
or outside of the system and no heat released or absorbed by gases during change in density is called adiabatic process. पहला हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप डेंसिटी में चेंज लाते हैं बाय जिस प्रोसेस से लाएं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेंसिटी में बदलाव आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस है विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इन द गैसेस इन द सिस्टम neither absorb or release the heat energy during the process, तो वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये मेरा क्या है? P by rho to the power K is equal to constant। यहाँ K क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट है। तो ये दो चीज को रखेंगे अभी, और इसी रिलेशन से हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी is reciprocal of bulk modulus of elasticity. That is compressibility denoted by 1 by K, where K is a bulk modulus, where K is bulk modulus of elasticity। बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है? बल्क मॉडुलस इट इज रेशियो ऑफ compressive stress to the volumetric strain that is K का मतलब होता है सिग्मा कंप्रेसिव डिवाइडेड बाय डेल्टा V by V, where डेल्टा V by V हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये मेरा सिग्मा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 1 by K करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्या बनेगा? कंप्रेसिबिलिटी बनेगा। कंप्रेसिबिलिटी किसका होगा? गैसियस मॉलिक्यूल्स का होगा। फ्लूइड के अंदर गैस भी है और लिक्विड भी है। ये जो प्रॉपर्टीज है प्योर लिक्विड के लिए नहीं होगा, वहां इनकम्प्रेसिबल होगा। वाटर के लिए नहीं हो, वेपर के लिए हो, या जो ड्राई वेपर है उसके लिए फैक्ट आएगा। तो हमको भी थोड़ा सा गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक बिहेवियर को डील कर रहे हैं, तो हम गैसेस पार्ट को डील करते हैं।
पहले आप इसको लिख लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को समझने के लिए या उसके एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 kg गैस इस सिलेंडर के अंदर है और अभी फर्स्ट स्टेज अभी जो यहाँ पे है, इस पिस्टन से पी प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट इज अ पी प्रेशर। और यहाँ जो वॉल्यूम है किसके लिए, 1 kg गैस के लिए है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। When pressure is increases, अब मैंने यहाँ क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कराया, प्रेशर इंक्रीज किया बाय द स्मॉल इंक्रीमेंट dP, then the volume, the specific volume get reduced by the small unit dV। इन dV से ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। गैस का लॉ है ना, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। Let us consider on effect of pressure on density of gases। For 1 kg mass of gas contain या कंटेन से कंसिस्ट कर देते हैं, कंसिस्ट इन सिलेंडर at constant temperature T। At pressure P, when a small amount of pressure P plus dP exerted by piston on gases, then its volume reduced by dP। या reduced by V minus dV। पहले V था, अब ये क्या हुआ, dV घटा, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम यानी माइनस dV बाय V। हमने 1 kg गैस के लिए लिया तो इसको Vs लिख सकते हैं। Therefore बल्क मॉडुलस K क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज इन प्रेशर dP, यानी प्रेशर में चेंज ला रहे हैं। क्या स्ट्रेस कैसे बनेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी फोर्स बाय फोर्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर बन गया। तो dP बाय PV बाय dV ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं dP इंटू VS बाय dV लिख सकते हैं। सो 1 बाय K अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय K dV ऊपर होगा,
dV by dP और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहां ये क्या बन जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कंप्रेसिबिलिटी, यानी आपके पास K का वैल्यू होना चाहिए dP by dV और Vs। समटाइम्स यहाँ माइनस लिखा होता है, माइनस चेंज क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहां आप कह सकते हैं इंक्रीज इन प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू प्लस dP, ऐसे लिख सकते थे। एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बाय कितना समय, अमाउंट से, माइनस dV, तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टेकिंग प्लेस इन पर यूनिट गिवन वॉल्यूम। अगर यहां से चेंज आ रहा है माइनस dV by V, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही मेरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। दूसरी चीज यहां मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्ट किया था, K इज इक्वल टू सिग्मा, कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए, C बाय dV बाय B, इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और यहाँ स्ट्रेस के बदले मैंने वहां P कर दिया, क्यों, उसके बदले PP है, हाँ स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा समझ में आ गया। कंप्रेशन तो dP ही गया, यानी हमने वॉल्यूम कितना बढ़ाया, प्रेशर dP बढ़ाया, तो कंप्रेस तो dP ही किया, तो इतना ही ना प्रेशर इंक्रीज किया, तो इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वही मेरा क्या हो गया, बल्क मॉडुलस K। और K पता है तो आप उसका कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका रिलेशन आपने कहा है, सिंस वी हैव P by rho is equal to constant, और ये रिलेशन हो सकता है, यहां डेंसिटी है ये P by V, कौन सा Vs, Vs, यानी आपने कहा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी भी होता है, तो यहां से क्या आया, कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों और डिफरेंशिएट कर दें, दोनों वेरिएबल ट्रीट होगा जस्ट लाइक x into y, तो P into dV प्लस Vs into dP is equal to 0। अभी आपने बल्क मॉडुलस के लिए K के लिए क्या रिलेशन निकाला था, K is equal to आपने लिखा था dP into Vs और डिवाइडेड बाय dV, यही आया था ना रिलेशन। इसको हम लिख सकते हैं P dV इक्वल टू माइनस Vs dP, Vs dP तो है और इस dV को नीचे कर दिया, P इक्वल टू माइनस Vs dP बाय dV, या थोड़ा और dP को पहले Vs कर दीजिए इधर बाय dV, तो माइनस की नहीं, वहां भी नेगेटिव ही सेंस था, वहां एक्चुअल में जब आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा था तो dP बाय ये माइनस dV बाय V था, नेगेटिव साइंस डिक्रीज इन वॉल्यूम का, समझ में आया, तो उसको आप वहां के लिख सकते हैं, इसको के जनरेट कर सकते हैं, K इक्वल टू वहां पर डायरेक्ट माइनस डायरेक्ट भी लिख देंगे, यहां डायरेक्ट ये के नहीं, ये पूरा के हो गया, यहां हम लिख सकते हैं K इक्वल टू के, इसमें कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, ये आइसोथर्मल के लिए।
एडियाबेटिक के लिए ऊपर से मिटा दे। उसी तरह देखिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस रिलेशन यही है। अभी कहा था आपने P बाय डेंसिटी टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसी से रिलेशन आप फिर निकाल सकते हैं। P और ये आपका हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रो, तो यहां Vs कर सकते हैं या सिंपल V टू द पावर K ऐसा लिख सकते हैं। यहां आ गया कांस्टेंट। Again differentiating on both sides. Again differentiating on both sides. Then यहां आप लिख सकते हैं P इंटू K कांस्टेंट V के रिगार्ड में कर रहे हैं, V के -1 इंटू dV प्लस V टू द पावर K dP इज इक्वल टू 0। अगर V टू द पावर K माइनस कॉमन ले लें, V टू द पावर K माइनस कॉमन ले लें, तो यहां से आएगा V K टू द पावर -1 KP dV प्लस ये V बच जाएगा, V dP बचेगा और यहां 0 होगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें 0 आएगा, KP dV प्लस V dP इक्वल टू 0। हमारा एम क्या है, ये रिलेशन स्टेबलाइज करना। हम एक को बाईं ओर ले जाते हैं, KP dV माइनस V dP ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस V dP अगर लिख दिया तो डायरेक्ट dV उधर कर दिया, KP इज इक्वल टू माइनस dP बाय dV इंटू V, ये लिख सकते हैं। तो ये K दूसरा है बल कांस्टेंट, ये K और ये जो K नया आया है इसमें थोड़ा फर्क है। ये बल्क मॉडुलस का कांस्टेंट है dP बाय dV, और ये K एडियाबेटिक कांस्टेंट है। गामा लिख देते तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता, अभी थोड़ा फर्क आ रहा है तो ये गामा लिख लेते हैं। गामा लिखेंगे तो ये गामा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, यहाँ पे गामा आ जाएगा, ये मेरा गामा हो जाएगा, ये मेरा गामा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। कहीं और बचा? ये भी गामा हो जाएगा। तब यहां हम K लिखेंगे तो आसान रहेगा। Therefore यहां से क्या आया K, ये बल्क मॉडुलस हो गया P इंटू गामा। यहां से आप बल्क मॉडुलस निकाल दो। ये कब लगेगा? जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो ये लगेगा कंप्रेशन रेट डिफाइन करने के